वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप में से जितने भी बच्चे सेशन के साथ जुड़ते जा रहे हो, प्लीज कंफर्म करेंगे वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में। 7:30 बजे की ये हमारी पहली क्लास है आज की, 30 जुलाई 2026 की। एंड आप में से जितने भी बच्चे सेशन के साथ जुड़ चुके हो, कंफर्म करते जाना बेटा वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में। यस, दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड टू जॉइन द लाइव सेशन जल्दी से कंफर्म करेंगे वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में। एवरीबॉडी जल्दी से चैट में बताओ, नहीं तो जितना लेट तुम करोगे उतने लेट से क्लास शुरू होगी और फिर लेट करने का कोई फायदा नहीं है बेटा। यस, फटाफट बताइए। इज द वॉइस ऑन द स्क्रीन क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है प्रॉपरली? स्क्रीन विजिबल है पीछे? जल्दी, ऐसे में तो पूरी क्लास का समय निकल जाएगा। ओके फाइन, गुड, सब सही है ना? ओके, थैंक यू सो मच। चलो अब देखो, ध्यान से सुनोगे। कल मैंने डेमो नंबर 1 दिया था फिजिक्स की क्लास का। मैंने कल प्लान ऐसा ही किया था कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करूंगी, आज क्लास नंबर 2 लेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 29 जुलाई से ही एग्रीकल्चर टीचर 2026 की नई ऑनलाइन बैच मैंने शुरू की है। तो इससे पहले कि हम सारी चीजों के और क्लासेस में जाएं, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप एक एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक एक डेमो तो देख ही लें। वैसे जो मुझसे पढ़ चुके हैं, जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, वो सारे बच्चे जानते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ। बट ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसे नए बच्चे भी होंगे जिन्होंने आज से पहले मुझे पढ़ाते हुए नहीं देखा है। सो आज की इस क्लास में मैंने डिसाइड किया कि हम पहले तो 7:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास करेंगे और रात के 8:30 बजे आज ही कंप्यूटर की क्लास होगी। हो सकता है कि कंप्यूटर की क्लास की जगह पे मैं शायद बायोलॉजी लूं या लेकिन लूंगी जरूर, ध्यान रखिएगा। और ये जो आप बार बार टिंग 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 करते हैं, इसको बंद कर दीजिएगा प्लीज, बिकॉज इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। ठीक है? सो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तुम ये समझ लेना, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में हैंड रेज वाला ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं करना बेटा प्रेस, क्योंकि जब मैं डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेती हूं तो एक दिक्कत है कि वो हैंड रेज के ऑप्शन को क्लिक करने के लिए मुझे बार बार लैपटॉप के सामने जाना पड़ता है एंड इट टेक्स टाइम। वो बिना वजह टाइम वेस्ट करेगा। देखो फिर आप कर रहे हो, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। राकेश टेकाम, केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर टीचर के सिलेबस में एक टॉपिक दिया है जिसको हम कहते हैं यूरिया। इसके अलावा यूरिया के मैन्युफैक्चर को पढ़ना, ये सॉइल साइंस नहीं पढ़ा रही हूं मैं, ये केमिस्ट्री के अंदर का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। यूरिया के बारे में पढ़ना है, उसके मैन्युफैक्चर के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, और ये टॉपिक आपके केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर दिया है। तो इस टॉपिक को पढ़ लेने से हमारा 2 सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है, केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ हमारा सॉइल साइंस में जब नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर आएगा तो यूरिया हम यहीं पर अच्छे तरीके से पढ़ लिए रहेंगे, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि सेशन को ना पूरा देखना, ये जो बीच बीच में सेशन में जुड़ना, फिर बीच में सेशन से निकल जाना, ये ना करें तो बेहतर है आप सभी के लिए। शुरू करेंगे केमिस्ट्री में, जैसा कि मैंने पहला टॉपिक लिख दिया है यूरिया, और यूरिया से रिलेटेड सबसे पहला सवाल आप सभी बच्चों के लिए है, प्लीज चैट में लिखिएगा अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है, क्योंकि इससे पहले कि आप टीचर से पढ़ना शुरू करें, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप खुद अपने लेवल पर कितना जान रहे हो और फिर उस हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। क्या आप में से मुझे कोई भी बता सकता है कि यूरिया को सबसे पहली बार आइडेंटिफाई, पहचाना कब गया कि भैया ये तो यूरिया है? किसी को भी सन याद है तो लिखिएगा चैट में प्लीज। जितने भी बच्चे एग्रीकल्चर टीचर को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ये बुक पढ़ लेंगे उससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो नहीं बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जॉब बेस्ड एग्जाम है, आपको थोड़ी सी तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सो एनी आइडिया एनीवन कि यूरिया को सबसे पहली बार कब आइडेंटिफाई किया गया है, कौन से सन में? मैं पूछ रही हूँ, ईयर पूछ रही हूँ, जल्दी से आंसर देंगे सारे बच्चे चैट में। और मैं देख रही हूं कि सारे स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं आज लाइव क्लास में। ओके, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स। कोई आंसर देना चाहेगा? आनंद, कुणाल,
सबके नाम तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, जितने लोग के दिख रहे हैं मैं बताते जा रही हूँ। आकांक्षा तिवारी, आई कैन सी यू इन द क्लास। रूपा भी जुड़ी हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। राकेश टेकाम, कोई आंसर देना चाहेगा? तो याद रखना कि राइस का क्रोमोसोम नंबर 24 होता है, यह हर बच्चे को आता है, लेकिन यूरिया को सबसे पहली बार आइडेंटिफाई कब किया गया? इस सवाल को आंसर कर पाना हर बच्चे के बस का नहीं होता है। गूगल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि गूगल आपके पास एग्जामिनेशन के दिन ऑप्शन नहीं रहेगा। इसको सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 1773 में, 1773 में। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि यूरिया को सबसे पहली बार सिंथेसिस करना या मैन्युफैक्चर करना या बनाया गया लेबोरेटरी में, लैब का मतलब लेबोरेटरी, कब बनाया गया था? तो ध्यान रखना, एक साइंटिस्ट हुए थे वॉहलर नाम के, और इन्होंने सबसे पहली बार यूरिया को मैन्युफैक्चर किया 1828 में। मैन्युफैक्चर करना मतलब लेबोरेटरी में पूरा मेहनत करके उसको बनाया, और बनाने वाले आदमी का नाम था वॉहलर। 1828 वो सन था। तो ये थोड़ी बहुत बातें मैंने हिस्ट्री के बारे में की, बिकॉज हिस्ट्री के भी बारे में जानना जरूरी है अगर आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, वॉहलर ने कैसे बनाया था यूरिया को, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं यूरिया के सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन पर आऊं, आपको सबसे पहले मैं यूरिया का फॉर्मूला बता देती हूं, जो शायद आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे। ये होता है NH2CONH2, जिसको आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अक्सर आपको इसी तरह से मिलेगा किताबों में लिखा हुआ यूरिया का फॉर्मूला। मैंने यूरिया का फॉर्मूला पहले इसीलिए लिखा दिया बिकॉज इसके बाद मैं वो केमिकल रिएक्शन बताने जा रही हूं जिसकी मदद से सबसे पहली बार वॉहलर ने यूरिया को सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में। तो चलिए भाई साथ में रिएक्शन लिख लेते हैं कि यूरिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए वॉहलर ने अमोनिया, अगर आप नहीं जानते हैं ये क्या है, सो दिस इज अमोनिया। अमोनिया का रिएक्शन करवाया था वॉहलर ने एक केमिकल के साथ जो कि है HCNO। एंड बाय द वे, आप इस केमिकल का नाम नहीं जानते हैं तो मैं ये भी बताते चलती हूं कि इस केमिकल का नाम है सायानिक एसिड। क्या नाम है? सायानिक एसिड। तो अमोनिया को मिस्टर वॉहलर ने रिएक्ट करवाया सायानिक एसिड के साथ, और रिएक्शन के बाद इन्होंने क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। मैं स्टेप्स भी पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं आज की क्लास में यूरिया को पूरा कंप्लीट करूंगी, भले 8:30 हो जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अमोनिया को सायानिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया और यूरिया बनाया गया। ये किसने किया? मैंने या वॉहलर ने? वॉहलर ने किया। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। एक चीज मैं यहां पर बता देती हूं कि ये जो रिएक्शन मैंने इतने सिंपल ढंग से लिख दिया, ये इतने सिंपल रूप में नहीं हुआ था, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक 2 स्टेप्ड प्रोसेस है। कितना स्टेप प्रोसेस है? 2 स्टेप प्रोसेस। मतलब ये अकेला रिएक्शन जो मैंने लिख दिया है ना, ये इतने आसानी से नहीं हुआ था। ये कितने स्टेप्स में पूरा हुआ था? 2 स्टेप्स में पूरा हुआ था। और वो कौन कौन से स्टेप है? बिकॉज हमारे सिलेबस में ये केमिस्ट्री के अंदर दिया है, तो डेफिनेटली तुम्हें रिएक्शन याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले स्टेप में क्या हुआ, फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला स्टेप था यूरिया बनाने का, इस पहले स्टेप में अमोनिया जो था वो रिएक्ट करता है HCNO के साथ, जिसका नाम मैंने तुम्हें पढ़ाया, सायानिक एसिड। और रिएक्ट करने के बाद देखोगे क्या होगा। ये जो NH3 है ये इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके बनाएगा NH4, और बच गया ये CNO, ये बन गया OCN। मतलब वही बात है यार, बस मैंने ढंग से लिख दिया है उसको। ये जो केमिकल मिला हमें पहले स्टेप में, इसी को हम कह देते हैं बेटा अमोनियम सायानेट। क्या कह देते हैं? अमोनियम सायानेट। ये जो पहले स्टेप में हमें प्राप्त हुआ वो है अमोनियम सायानेट। अब सेकेंड स्टेप पर आते हैं, क्योंकि हमें यूरिया बनाना है, हमें ये थोड़ी ना चाहिए। देख लेना, कहीं पर भी डाउट होगा मुझे जरूर बताना प्लीज। सेकेंड स्टेप पर आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो हमारा अमोनियम सायानेट बना, इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। केमिस्ट्री में ये जो ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, त्रिकोण, ये हीट का ही साइन होता है।
इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने के पश्चात ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यूरिया में। यूरिया जिसका फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। फिलहाल ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, और अभी मेरा मुद्दा बैलेंस करके सिखाना है भी नहीं, अभी मुझे बस स्टेप्स बताने हैं आपको। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, बैलेंस नहीं किया है मैंने इस इक्वेशन को। पहले स्टेप सीखिए, फिर बैलेंसिंग की बात भी आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। यहां तक इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? वॉहलर ने जो यूरिया की सिंथेसिस की वो कितने स्टेप्स में डिवाइड होता है, 2। पहले स्टेप में क्या बना, अमोनियम सायनेट, और उसके बाद अमोनियम सायनेट से फाइनली यूरिया की सिंथेसिस होती है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेक अ थम्स अप इन योर चैट सेक्शन एवरीबॉडी, जल्दी से बताएंगे बेटा मेरे को सारे बच्चे, आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर और नॉट? Again, I'm repeating, that was not a balanced equation, so don't get confused. Is everything clear? अरे भाई, इसको बजाने से कुछ नहीं होगा जब तक मैं यहां से एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हाँ जी आकांक्षा, आपको कुछ बोलना है बेटा? बस यूं ही दब गया माइक, मत करो बेटा, हाँ डिस्टर्ब हो जाता है ना ऐसे में। मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगी, डोंट वरी। इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? ओके आकांक्षा, आपको जो भी बोलना है ना बेटा, आप चैट में लिख दो, क्योंकि मैं जैसा कि कह रही हूँ कि फिर तुमने जो माइक ऑन करने का ऑप्शन दिया है उसको ऑन करने के लिए फिर एक सामने आकर के उसके सेटिंग्स को चेंज करो, थोड़ा सा वेट करोगे प्लीज। टिल देन आपको जो भी लिखना है आप चैट में लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू। ठीक है बाबू लोग, पढ़े आगे। ओके, ये तो हो गया वॉहलर ने जो सिंथेसिस किया। कभी कभार ऐसे छुटपुट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम दे देता है और पूछता है कि बताओ भैया केमिस्ट्री में ये किस केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम है। तो एक तो वॉहलर वाला हमने पढ़ लिया। एक चीज तुम और याद रखना, एक प्रोसेस है बॉश मीसर प्रोसेस। बॉश मीसर प्रोसेस मैं आपको बताते भी जाऊंगी कि किस तरह का सवाल आता है, परेशान मत होइएगा। बॉश मीसर प्रोसेस, अब कैसा क्वेश्चन आता है? तो पहला क्वेश्चन, ये क्या करेगा भाई लोग? ये यूरिया को मैन्युफैक्चर करता है, ये यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम है। एक ऐसा क्वेश्चन ना तुम पेपर में केमिस्ट्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और सॉइल साइंस में भी। सॉइल साइंस में तो मैं पढ़ाती भी हूँ सीईटी वाले बैचेस को, जेआरएफ वाले बैचेस को। सो बॉश मीसर प्रोसेस किस चीज को मैन्युफैक्चर करके देता है? यूरिया को। ये सब तुम में से मैक्सिमम बच्चों को एक गलत फहमी है कि अगर एग्रीकल्चर टीचर का हम एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हम वो पीएटी की किताबों को रट लेंगे तो हो जाएगा। भाई हो सकता है कि पीएटी की किताब को आप रटे तो आपसे बहुत सारे सवाल बन जाए, लेकिन आपको सिर्फ यहां पर मुद्दा सवाल बनाना नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। जैसे कि ये है एक्स्ट्रा एफर्ट कि भैया बाकी सब तो पढ़ते हैं वॉलर का प्रोसेस, लेकिन हम ये भी जान लें कि एक और प्रोसेस है बॉश मीसर प्रोसेस, जो कि यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, सो ये हो गया बॉश मीसर प्रोसेस। और चाहो तो लिख लेना कि ये भी एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है जिससे कि यूरिया बनता है, और इस प्रोसेस में हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है प्लस हाई प्रेशर भी देना पड़ता है। मैं चाहूं तो मैं ये भी यहां पर लिखवा सकती हूँ कि टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो यू कैन स्किप दैट। ठीक है, बॉश मीसर प्रोसेस आई एम श्योर इतना आप लोग याद कर लेंगे बॉश मीसर प्रोसेस में। इसके आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है यूरिया की मार्केटिंग। हेडिंग डाल लेना, लिख लेना मार्केटिंग ऑफ यूरिया इन इंडिया। मार्केटिंग ऑफ यूरिया इन इंडिया मतलब यूरिया को अपने भारत में किन रूपों में मार्केट किया जाता है, मार्केट तक पहुंचाया जाता है, कहने का मतलब ये है। तो मैं एक बार देखती हूं, अगर फोटोग्राफ मिल जाए तो बड़ा अच्छा है भाई, तो तुम्हें दिखा पाऊंगी कि कैसा दिखता है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा कहीं कहीं पे फोटोग्राफ भी मायने रखता है। जस्ट अ सेकेंड ना, एक बार आप देख लेंगे कि कैसा दिखता है। ओके, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, फाइन, कोई बात नहीं, हम यहां देख लेते हैं। और अगर यहां भी नहीं दिखा तब तो फिर मेरी और तुम्हारी किस्मत खराब। देखो मैं कुछ लिख रही हूं सर्च करते टाइम पर। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, फाइन। तुम याद रख लेना बेटा कि यूरिया की मार्केटिंग भारत में अक्सर प्रिल्स के रूप में की जाती है। क्योंकि अभी मेरे सर्च ऑप्शन ने काम नहीं किया तो तुम खुद से एक बार गूगल कर लेना बेटा।
प्रिल्स के रूप में, ठीक है। और किस रूप में मिलता है? फ्लेक। फ्लेक मतलब छोटा छोटा टुकड़ा होता है इस तरह का, कॉर्न फ्लेक्स जैसा, फ्लेक्स। या फिर आप यूरिया को ग्रैन्यूल दानेदार फॉर्म में भी देख सकते हो भारत में मिलते हुए, और अगर ग्रैन्यूल्स फॉर्म ना रहे तो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। तो मेनली यूरिया की मार्केटिंग अपने भारत में, मार्केट में यूरिया आपको इन 4 रूपों में से किसी एक रूप में देखने को मिल सकता है, या तो प्रिल, या तो फ्लेक्स, या फिर ग्रैन्यूल्स, या फिर क्रिस्टल। सो ये हो गया मार्केटिंग ऑफ यूरिया इन इंडिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक को, या नेक्स्ट टॉपिक को, और वो है इंप्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ यूरिया। इंप्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ यूरिया। यूरिया के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाओगे, कैसे उसे ताकतवर बनाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है, यूरिया के स्ट्रेंथ को बढ़ाना तो उसको जिम तो नहीं भेजेंगे। क्या करेंगे तुम में से कोई बताना चाहता है? यूरिया के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, उसको जिम भेज दो, उसकी बॉडी बिल्डिंग करा दो? नहीं, यूरिया इंसान थोड़ी ना भी। स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो क्या करते हैं यूरिया में? एनी आइडिया एनीबॉडी? यस, एनी आइडिया एनीवन? प्लीज बताओगे मुझे जल्दी से, मैं वेट कर रही हूं आपके चैट का। जितने भी बच्चों को आंसर पता है प्लीज बताएंगे। कटिंग, कोटिंग, ओके। सोहेल रिजवी, ठीक है। किस चीज से करेंगे बेटा, ये भी तो बताइए। यूरिया की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, क्या करना चाहिए आप उनको बताओ। ओके, ठीक है, नीम कोटिंग। फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नीम कोटिंग। ओ, यूरिया को लॉस से बचाने के लिए तुम कोटिंग करते हो। नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, वो लीचिंग लॉसेस से बचाता है यूरिया को। दैट्स अ डिफरेंट इशू। फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना है अगर यूरिया का, तो यूरिया के साथ हम मिक्स करते हैं फॉर्मल्डिहाइड को। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, क्योंकि एग्रीकल्चर टीचर में केमिस्ट्री है, और मैं फिर से बोल रही हूँ इस क्लास में सभी बच्चों को, आप में से वो सारे बच्चे जो आगे चल करके आरयू आरएचओ की भी टारगेट रखे हुए हो, आपको पता होगा कि आरयू आरएचओ में भी पार्ट ए पार्ट बी आएगा। पार्ट ए में वही केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर सब आने वाला है। तो ये जो तुम पढ़ रहे हो ना एग्रीकल्चर टीचर में, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ यहीं पर फायदा करेगा, ये तुम्हें पार्ट ए को भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यूरिया के साथ हम क्या मिक्स करते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। मैं फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मल्डिहाइड का कितना % मिक्स किया जाता है? 0.3 से 0.4%। ये सब तुम्हें कोई नहीं बताएगा, और ना ही ये सब छोटे मोटे किताबों में लिखा होता है। अच्छी किताबों को जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें ये सारे पॉइंट्स जानने का मौका मिलेगा। लगे हाथ हम फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इट इज HCHO। क्या पता भैया किस्मत खराब रहे, फॉर्मूला पूछ दे और इतना आसान सवाल हमसे पेपर में ना बने, और हमको ऐसा नहीं करना है, हमें सारे सवाल बना के आना है। ओके, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? यस और नो एक बार जल्दी से लिखो चैट में बेटा। हाँ, मेरे लिए जानना जरूरी है और तुम्हें बताना भी जरूरी है कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसके बाद मैं यूरिया की प्रॉपर्टीज पढ़ाने लगूंगी। जल्दी से लिखो चैट में। नेक्स्ट क्लास 8:30 बजे, संभवतः मैं 8:30 बजे ही लूंगी, प्लस माइनस थोड़ा बहुत 10 मिनट हो सकता है, और उसमें ना मैं आपको कंप्यूटर्स में वायरस पढ़ाऊंगी। तो सेशन को ज्वाइन करना नहीं भूलना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि सेशन को ज्वाइन जरूर करेंगे। यस, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? टिल देन मैं टॉपिक डाल देती हूं जब तक बाकी सारे बच्चे लिख रहे हैं। आप प्रॉपर्टी बोल लो यूरिया का, या आप कह सकते हो नेचर ऑफ यूरिया, जैसा आपको समझना है वैसा आप समझ सकते हो। ओके ओके फाइन, चलिए ठीक है। प्रॉपर्टीज या नेचर में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, यूरिया सिर्फ केमिस्ट्री का शुद्ध टॉपिक नहीं है भाई लोग, सॉइल साइंस में भी हमसे पूछा जाएगा। और सॉइल साइंस में आप चेक करोगे, एग्रीकल्चर टीचर का सिलेबस हो या किसी भी दूसरी चीज का सिलेबस हो, हर जगह पे यूरिया रहता ही बेटा, क्वेश्चंस आते ही हैं यूरिया से। यूरिया इतना इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बताते चलूं कि यूरिया में पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिया ऑर्गेनिक नेचर का होता है भाई लोग। ऑर्गेनिक क्यों मैं बोल रही हूं, मैं आपको समझाती हूँ। क्या मैंने पढ़ाया? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, है ना भाई लोग? अच्छा, कैसे पहचानेंगे कोई चीज ऑर्गेनिक है या नहीं?
ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे रूप में प्रेजेंट होने चाहिए। अपने आंखों से देखो, अपने आंखों से देखो कि यूरिया में कार्बन हाइड्रोजन है या नहीं इकट्ठे रूप में। बिल्कुल है, दिख रहा है भाई, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। तो अगर यूरिया भाई में यूरिया चचा में दोनों है तो वो ऑर्गेनिक ही होगा। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ, मैं हमेशा पूछती हूँ इसके बारे में क्या ख्याल है, अमोनिया अंकल के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों को, बताइए। इज इट ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक होने की शर्त बता दिए, बताइए अमोनिया अंकल कैसे, बताइए क्या अमोनिया अंकल ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? कम ऑन, जल्दी से आंसर दे। ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है बेटा, जल्दी बताइए। अरे मैं वेट कर रही हूँ, और भी चीजों को पढ़ाना है, थोड़ा जल्दी बता दोगे तो मेरा फायदा और तुम्हारा भी फायदा। सोच के बताना क्या बोला है मैंने, जरा समझा करो, जरा समझा करो। यस, वेरी गुड। बाकी लोग बता नहीं रहे। अरे अमोनिया, मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक की शर्त है कार्बन हाइड्रोजन दोनों की उपस्थिति। अमोनिया में हाइड्रोजन जरूर है लेकिन कार्बन तो है नहीं, मतलब ये कैसा हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। देखो क्लास में ना चुप्पी साध के बैठे रहने से चीजों को समझ नहीं आएगा। ये जो तरीका बच्चों ने अपनाया है कि टीचर से इंटरेक्शन ही नहीं है, तो भाई कैसे समझोगे चीजों को? सिर्फ नोट्स बना लेने से काम थोड़ी ना चलता है, जो पूछा जा रहा है उसका आंसर करोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पर, एंड वो है यूरिया कैसा नेचर का होता है, एसिडिक होता है, ये अम्लीय होता है। तो अगर तुम इसे सॉइल में डालोगे ना बाबू लोग, तो सॉइल भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ। आपको पता है ना कि जो यूरिन है, यूरिन का मतलब तो जानते हो ना, हमारा यूरिन तुम्हारा यूरिन जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बॉडी का, यूरिन में भी तो यूरिया होता है भाई लोग। जी हाँ, यूरिन में यूरिया होता है, इसीलिए उसका नाम यूरिन पड़ा है, ऐसी थोड़ी ना। कितना परसेंट यूरिया होता है यूरिन में? 2 से 4% भी, 2 to 4% यूरिया प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ तुम्हें यह भी पता होगा कि यूरिया एज अ फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं तो उसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया एज अ फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं तो उसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, ध्यान रखो। यूरिन में यूरिया का प्रतिशत 2 से 4, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है। आगे बढ़ेंगे पांचवें पॉइंट की तरफ। भाई लोग यूरिया का कलर बता दीजिए, चलिए कमान सारे बच्चे, ये तो बड़ा आसान सा चीज है। यूरिया का रंग रूप कैसा होता है, रंग कैसा होता है इसका? व्हाट इज द रंग ऑफ यूरिया? हाँ जी, यूरिया का रंग कैसा होता है बताएंगे बेटा, तभी तो पता चलेगा। व्हाट इज द कलर ऑफ यूरिया? यस, वेरी गुड, बड़ा ही आसान सा सवाल। हमारे यूरिया का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। अब इतने आसान क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, लेकिन ठीक है, हम अपनी तरफ से तो पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि यूरिया ना हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब बस इसको तुम छोड़ दो, अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है खुद ब खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, तुम्हारी मदद नहीं लेता। यूरिया हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए इसका स्टोरेज बड़ा ढंग का करना पड़ता है भाई लोग, नहीं तो पूरा एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर खींच लेगा। तुम लोग जानते भी होगे, तुम लोगों ने देखा भी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप यूरिया का फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, डायरेक्टली पत्तियों पर अप्लाई कर रहे हैं, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। फोलियर पे आप डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं, फोलियर मतलब पत्तियों पे अगर आप डायरेक्टली यूरिया का स्प्रे कर रहे हैं तो कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए यूरिया का? 2%। इससे ज्यादा नॉर्मली फोलियर स्प्रे में यूज नहीं करते। कारण है, जब हम बायोरेट पढ़ाएंगे तो तुम्हें पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आठवीं प्रॉपर्टी की तरफ। आठवीं प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिया। यूरिया की स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? क्योंकि फिजिक्स में, एग्रीकल्चर टीचर के पेपर में
फिजिक्स में हमें अपेक्षित घनत्व, वो जो टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये टॉपिक है, तो ये यूरिया का भी याद रखना है। पहले तो क्या होता है, जब आप किसी भी चीज के डेंसिटी को पानी के डेंसिटी से भाग देते हो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो जो वैल्यू मिलती है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे फिजिक्स की क्लास में। तब तक मैं यूरिया का तुम्हें लिखवा देती हूँ बेटा, क्योंकि हर चीज का आप कैलकुलेट करते नहीं बैठोगे पेपर में। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.335, और पूरा नहीं याद हो तो कम से कम 1.3 राउंड ऑफ करके याद रख लेने का। ये बात हो गई भाई लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की। इसके बाद कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 8 हो गई ना। 9वीं प्रॉपर्टी तो तुम लोग जानते हो कि ये बेचारा जो यूरिया है, ये लीचिंग लॉस का शिकार तो होता ही है गरीब। यूरिया इस मामले में बहुत गरीब है क्योंकि बेचारा लीचिंग लॉस का शिकार हो जाता है। सभी को तो पता है ये चीज, मैंने कुछ नई नहीं पढ़ाई तुम्हें। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और पूछती हूं, तुम में से कितने लोगों को पता है, जरा मैं देखूं। यूरिया की इक्विवेलेंट एसिडिटी मैं समझाती हूं उसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, क्या आपको याद है यूरिया की इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है? एनीबॉडी? एनीवन इन द चैट सेक्शन, कैन यू टेल इट टू मी? बताइए, क्या यूरिया की कितनी होती है इक्विवेलेंट एसिडिटी? वेरी गुड ऐश्वर्या। तो तुम इतना डर क्यों रही हो फिर? तुम अगर इतने अच्छे से पढ़ रही हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई। 84। अब इसका मतलब क्या है समझना, तुम ध्यान से समझना प्लीज, सुनोगे कान खोल करके। यूरिया कैसा फर्टिलाइजर है? मैंने क्लास में अभी जस्ट प्रॉपर्टी के पहले प्रॉपर्टी में ही बोला कि यूरिया एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है। ये जितने बच्चे सोचते हैं ना कि अरे यार हम एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी क्यों करें, क्या फायदा होगा, यही तो है कि तुम लोग पढ़ाई को तोल देते हो कि क्या फायदा होगा, जबकि मेरे हिसाब से पढ़ाई एक चीज है जो कभी नुकसान नहीं करता। इसी कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे जो कि तुम्हें आगे चल करके फायदा देगा। इसलिए पढ़ने में इतना कतराओ मत भाई। इक्विवेलेंट एसिडिटी का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, कि कोई एसिडिक फर्टिलाइजर को मैंने सॉइल में डाला, मान लो हमने 100 केजी यूरिया डाला है मिट्टी में, तो 100 केजी यूरिया मिट्टी में जाकर के मिट्टी को खुश थोड़ी ना करेगा। मिट्टी में जब वो जाएगा तो कुछ ना कुछ एसिडिटी तो प्रोड्यूस करेगा। वो 100 केजी यूरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम कितना केजी चूना डालोगे? चूना क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि चूना बेसिक है, यूरिया एसिडिक है, दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। तो ये 84 का मतलब 84 केजी ऑफ चूना डालते हो 100 केजी यूरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? अगर नहीं समझ में आया तो इसको जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो उसको वीडियो को पॉज करके देखना कि मैंने क्या बोला, और अगर कहोगे तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, नॉट एन इश्यू। इज इट क्लियर इक्विवेलेंट एसिडिटी? वैसे तो कोई मीनिंग पूछने से रहा, लेकिन आ ही गया तो क्या कर लोगे, आ ही गया तो क्या कर लेंगे, इसलिए पढ़ लेते हैं। ये हो गया यूरिया की प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं यूरिया के यूजेस पर, जो कि यूरिया के टॉपिक को खत्म कर देगा। बायोरेट हम लोग सॉइल साइंस में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। सो यूरिया का पहला यूज है, इससे मेलामाइन बनता है। मेलामाइन के प्लेट विलेट बनाए जाते हैं, ठीक है। मेलामाइन प्रोडक्शन में ये यूज होता है यूरिया। मेलामाइन कुछ नहीं समझ में आया तो केमिकल है, ऐसे याद रख लो। इसके अलावा एक और केमिकल के प्रोडक्शन में ये यूज किया जाता है वेरानॉल। वेरानॉल नाम के केमिकल की भी प्रोडक्शन के लिए यूरिया चाहिए होता है। अच्छा, एक बार और बताना है। अरे मैंने कहा कि 2 मिनट रुकोगे ना प्लीज, पहले अब इसको खत्म करते हैं फिर बताते हैं। मैंने कहा तुमने 100 केजी यूरिया डाला, तो 100 केजी यूरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एसिडिटी को
न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम कितना केजी चूना डालोगे। वो चूने का अमाउंट होता है इक्विवेलेंट एसिड। तो वीरानॉल प्रोडक्शन में भी यूरिया यूज किया जाता है। यूरिया को एक्सप्लोसिव बनाने में भी यूज करते हैं। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम विस्फोटक में है यूरिया नाइट्रेट, जो कि यूरिया से ही बनाया जाता है। और चौथा यूज ये हेयर रिमूवल क्रीम में भी यूरिया होता है। हेयर रिमूवल क्रीम जितने आते हैं ना हाथ पैर के एक्स्ट्रा बालों को हटाने के लिए, उसमें भी यूरिया उपस्थित होता है। और पांचवा और आखिरी, तो भाई तुम लोग के अलावा और कौन ही जानेगा इस चीज को कि यूरिया को फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं। किस रूप में यूज करते हैं बेटा? फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है। आई होप यहां तक भी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में हमने यूरिया की प्रॉपर्टी पढ़ ली, साथ ही साथ हमने यूरिया का मैन्युफैक्चर पढ़ा और यूरिया के बारे में बेसिक ज्ञान हासिल की। 8:30 बजे की कंप्यूटर की क्लास है, प्लस माइनस 10-15 मिनट हो सकता है। क्लास होगी जरूर, ध्यान रखिएगा। और मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि तुमको सिर्फ एग्रीकल्चर टीचर में नहीं, आरईओ, आरएचओ, पटवारी, आरआई, फूड इंस्पेक्टर, हर तरह के एग्जाम में वो कंप्यूटर का टॉपिक हेल्प करेगा। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन। अगर आप भूल भी जाते हैं तो यूट्यूब पर ये सेम लेक्चर कुछ दिनों तक, जब तक डेमो क्लासेस हो रही, अपलोड होंगी। कोर्स के अंदर भी एज अ फ्री डेमो क्लास ही अपलोड होगा, देख जरूर लेना। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन।